कृषि कानूनों के विरोध में किसान संघर्ष समिति व ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन आदि के बैनर तले लोगों ने इंदौर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने रेलवे स्टेशन के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि रेल रोकने पहुंचे लोगों को पुलिस प्रशासन ने स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया। दरअसल किसान संघर्ष समन्वय समिति व किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से रेल रोको अभियान का देश भर में आह्वान किया गया। इसके चलते गुरुवार को इंदौर में भी रेलवे स्टेशन पर विभिन्न संगठनों के बैनर तले लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और कृषि कानूनों का विरोध भी किया। हालांकि इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, जिन्होंने प्रदर्शन करने वालों को रेलवे स्टेशन के अंदर तक नहीं जाने दिया। एसडीएम मुनीश सिंह सिकरवार बोले कि इस मामले में पहले ही चर्चा कर ली गई थी। उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर ही प्रदर्शन करने की सहमति दी थी। हालांकि प्रदर्शन को लेकर पुलिस मुस्तैद थी। नहीं, इन लोगों से पहले चर्चा कर ली गई थी और उन्होंने सहमति प्रदान की थी कि हम स्टेशन के बाहर ही आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। तो ये प्रदर्शन इन्होंने बाहर ही किया है। पुलिस जरूर अपनी व्यवस्था के हिसाब से देती, लेकिन ना इन्होंने कोई प्रयास किया, ना हम लोगों ने रोका है। इन्होंने बाहरी प्रयास इनके द्वारा अनुमति की सूचना पुलिस को दी गई थी और जिस पर हमारे द्वारा मौके की सहमति दी गई थी कि उनको प्रदर्शन अगर स्टेशन के बाहर करते हैं तो इनको अनुमति दी जाएगी। प्रदर्शन कर रहे प्रमोद नामदेव ने कहा कि किसान इतने दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। बजट में भी रेलवे का निजीकरण कर दिया है। हम रेल रोकने आए हैं, लेकिन हमें बाहर ही रोक दिया गया। 3 कृषि कानूनों पर रोक लगाने के साथ ही कई मांगे उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज पूरे देश भर के अंदर जो किसान संघर्ष समन्वय समिति है और किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से रेल रोको अभियान का पूरे देश भर के अंदर आह्वान था, क्योंकि आज सरकार जिस तरीके से हठधर्मिता कर रही है, किसान इतने महीनों से कड़ाके की धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा हुआ है, लेकिन हमारी देश की सरकार है कि उसको उन किसानों की बात सुनने के लिए समय नहीं है। आप देखिए किस तरीके से अभी जो बजट आया, उस बजट में भी पूरे रेलवे का निजीकरण कर दिया गया। बीएसएनएल बेच रहे हैं, बीमा बेच रहे हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनको निजीकरण किया जा रहा है। देश को 2 लोग चला रहे हैं और देश के कॉरपोरेट के लिए चला रहे हैं। आप देखिए देश का नौजवान जो आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी के कारण। आपने देखा सीधी के अंदर घटना हुई जिसमें कितने नौजवान परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। सरकार रोजगार का व्यवस्था नहीं कर रही है और जो अपने हक मांग रहे हैं तो ये पुलिस को सामने खड़ा कर देती है हमारे लिए। आज भी हम लोग रेल रोकने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमको यहाँ पर बाहर रोक दिया गया है। ये तानाशाही पूर्ण रवैया है। हम पूरे लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमको रोका गया यहाँ पर। इसका हम सख्त विरोध करते हैं साथियों, आपके माध्यम से। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि सबसे पहले ये 3 जो कानून आपने थोप रखे हैं देश की जनता पर, उस पर रोक लगाई जाए। सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण किया जा रहा है, उस निजीकरण को रोका जाए। नौजवानों को रोजगार दिए जाए, शिक्षा छात्रों को शिक्षा दी जाए, यही मांग है हमारी। बहरहाल देखा जाए तो रेल रोकने आए लोगों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर ही रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।